परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2576 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय पद 19 और 20। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। यूहन्ना की इस पत्री विभिन्न प्रकार उद्धार पाए हुए लोगों को उनके उद्धार की निश्चितता के प्रमाण देने वाली एक पत्री है। मसीह जीवन का शुरुआत और उसे जारी रखना दोनों परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित है। हमसे प्रेम करने के कारण अपना पुत्र को देकर हमारे पापों से हमें छुड़ाए हुए एक परमेश्वर पर विश्वास करते हुए हम अपना मसीह जीवन शुरू किए थे। रोमी 10:9। मसीह जीवन को हम जारी रखने का भी कारण परमेश्वर से हमारा प्रेम ही है। रोमी अध्याय 8:35 से 39 तक। परमेश्वर के प्रेम से प्रभावित होकर शुरू किया गया जीवन जब हम परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर बिताते हैं, हम एक दूसरे के साथ परमेश्वर के प्रेम के अलावा अन्य क्या चीज बांटेंगे। जैसे एक वाहन को आगे की ओर बढ़ने के लिए ईंधन की जरूरत है, वैसे ही पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में डाला जाने वाला परमेश्वर के प्रेम रूपी ईंधन से ही मसीह जीवन आगे की ओर बढ़ता है। परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित मसीह जीवन बिताने वाला कोई भी व्यक्ति दूसरा किसी भी आदमी से नफरत नहीं कर पाएगा। अंदर प्रेम भरा हो तो बाहर की ओर नफरत कैसे निकलेगा। बाहर की ओर यदि नफरत निकलता हो तो उसका अर्थ यह है कि अंदर भी नफरत ही है। प्रभु स्वयं भी ये कहा था कि मनुष्य के अंदर जो है वही बाहर की ओर निकलता है। मरकुस अध्याय 7:20 से 23 तक। यदि उद्धार पाए हुए एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम से प्रभावित होकर जीवन नहीं बिता पाता हो तो उसके अंदर वास करने वाला पवित्र आत्मा उसको चेताएगा। पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति कभी भी पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के खिलाफ जीवन नहीं बिता पाएगा। पवित्र आत्मा कभी भी किसी विश्वासी से ये नहीं कहेगा कि वह किसी से नफरत करे। पवित्र आत्मा हमें केवल अगले से प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है, यहाँ तक हमारे दुश्मन से भी। एक मसीह विश्वासी के अंदर एक भी व्यक्ति से, वो चाहे उसके दुश्मन भी क्यों ना हो, नफरत की भावना नहीं रखना चाहिए। घृणा, नफरत आदि शैतान के स्वभाव है। इसलिए भी मन में नफरत ढोने वाला एक व्यक्ति को कभी भी एक मसीह विश्वासी के रूप में हम गिन नहीं पाएंगे। हम उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जो क्रूस पर खून से लथपथ स्थिति में भी अपने सताने वालों से क्षमा करने के लिए पिता से प्रार्थना की। उस प्रभु के अनुयायी होकर हम कैसे दूसरों को नफरत कर पाएगा। एक मसीह विश्वासी कभी भी अपनी पत्नी को नहीं तो अपने पति को किसी भी कारणवश तलाक नहीं ले पाने का भी कारण यही है। वो अपने दुश्मन से भी नफरत नहीं कर पाएगा तो क्या वो अपने जीवन साथी से नफरत कर पाएगा? कभी नहीं। नफरत करने वाला मसीह विश्वासी भी नहीं। मेरे कुछ नजदीकी रिश्तेदारों से भी मुझे ऐसा व्यवहार झेलना कभी पड़ा है जो मेरे दिल को काफी दुखित किया। कई मसीह भाई से भी कभी निराशाजनक अनुभव मुझे हुआ है और सबसे निराशाजनक बात यह है कि उनमें से कई लोगों की परेशानियों के समय मैं उनके लिए मददगार था। ऐसी परिस्थिति में उनसे मेरे मन में नफरत उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है, पर मैं हमेशा इस कोशिश में रहता हूँ कि जो मुझसे नफरत भी करता हो उसके लिए भी अवसर मिले तो कुछ मदद कर पाऊं। अपने पति और मासूम बच्चों को क्रूर तरीके से जिंदा जलाए हुए लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए ग्राहम स्टेन्स की विधवा ग्लाडिस स्टेन्स से जब भारत सरकार की ओर से मांग की गई तो उस धनी महिला इस प्रकार जवाब दिया, मेरे पति और बच्चों को जिन्होंने भी हत्या की है उनसे मैं क्षमा की, इसलिए मैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर पाऊं, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे प्रेम करने और क्षमा करने के लिए सिखाया है। प्रेरित यूहन्ना यह याद दिला रहा है कि यदि हमारे दिल हमें एहसास दिलाता हो कि हमारे अंदर किसी से भी नफरत नहीं है तो ये एहसास उद्धार पाए हुए के लिए एक प्रमाण है कि वे वास्तव में उद्धार पाए हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।